नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवकी में। मित्रों, ज्योतिषियों को अक्सर एक प्रश्न का सामना बार बार करना पड़ता है, और वो भी उन जिज्ञासुओं से जो अपने भविष्य के बारे में उनकी कुंडली में क्या लिखा है ये जानना तो चाहते हैं, लेकिन उपायों पर उनको विश्वास नहीं होता। और उनका पहला प्रश्न यही होता है कि जब विधाता ने सब कुछ कुंडली में लिखा ही है और सब कुछ वैसे ही होना है तो उपाय क्यों। और आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है। विधि के लिखे लेख ऐसी गूढ़ लिपि में लिखे होते हैं जिनकी भावार्थ और शब्दार्थ सहित पूर्ण व्याख्या कभी संभव नहीं हो सकती। फलतः मनुष्य के कर्म क्षेत्र में उपायों की गुंजाइश बनी ही रहती है। इन उपायों को करने पर ही विधि के लेख साकार रूप लेते हैं। भगवान ने जब गर्भ में प्रवेश के समय ही सब कुछ लिख दिया है तो शेष सभी प्रयास व्यर्थ ही कहे जाएंगे। यदि यह सत्य है तो मनुष्य के कर्म करने की कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती, अथवा उसे कर्म करना ही नहीं चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा कहकर उन्होंने कर्म करने की ही आज्ञा दी ताकि मनुष्य दुख रहित जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार उन्होंने मनुष्यों के लिए उपाय स्वरूप कर्म करने की गुंजाइश बनाए रखी। मनुष्य की अनंत जिज्ञासाओं का समाधान ज्योतिष या वेदों के अतिरिक्त कहीं और प्राप्त नहीं हुआ है। देव योग, दिव्य दृष्टि अथवा अंतर्ज्ञान को यदि छोड़ दें तो ज्योतिष के बिना ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जो भविष्य की जानकारी दे सके और मनुष्य के भाग्य को बदल सके। जैसे वैद्य रोग को जानकर औषधि और परहेज से रोग को ठीक करता है तथा मृत्यु के निकट पहुंचे प्राणी को बचाकर उसे दीर्घायु प्रदान करता है, उसी प्रकार ज्योतिष भी मनुष्य के भाग्य को बताकर उसे लाभ प्रदान करता है। यह केवल ज्योतिष की ही देन है कि भाग्य में कुछ भी लिखा हो उसे बदला जा सकता है। इससे और इसके अनेक उदाहरण हमें देखने और सुनने में आते हैं। जैसे सावित्री ने अल्पायु में सत्यवान को दीर्घायु प्रदान कर पति सुख प्राप्त किया, और ऋषि मार्कंडेय ने तप और जप के द्वारा भगवान शिव की कृपा से चिरंजीवी पद प्राप्त किया। और मिलान भी तो भाग्य बदलने तथा सुख प्राप्त करने का ही उपाय है। यदि सभी के भाग्य में पारिवारिक सुख सुनिश्चित होता तो हम कुंडली का मिलान करते ही क्यों, और शारीरिक लक्षणों की परीक्षा सामुद्रिक शास्त्र से क्यों करते। मुहूर्त में भी यही होता है कि हमारा भाग्य कितना ही प्रबल क्यों ना हो, परंतु हम जो भी कार्य करें वह पूर्णतः सफल रहे और हम सुख भोग कर उपभोग कर सकें, सुख का आनंद ले सकें। यदि हमारे भाग्य में सुख ना हो तो हम कर्मकांड, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, तीर्थ स्थान में स्नान, जप तप, दान, संत सेवा, सदाचार, शिष्टाचार तथा देव देवी की पूजा आदि कर्म करके ही कष्टों का निवारण कर सुख प्राप्त करने का प्रयास क्यों करते। यदि ऐसा ना होता तो हम ऐसे उपाय लाखों करोड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं क्या। डॉक्टर के यह कहने पर कि बचने का कोई उपाय नहीं है, हम पूजा पाठ, महामृत्युंजय जप आदि करवाते हैं और यह सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से बच जाए। यह आशा और कहाँ से आती है। यह केवल ज्योतिष और कर्मकांड से ही प्राप्त होती है। इसलिए ज्योतिष और सभी उपायों का महत्व बढ़ जाता है।
जब बात हमारे वश में ना हो तो हम उपाय अथवा औषधि से बीमारी का समाधान निकालते हैं। चोट, दुर्घटना या अल्पायु के विषय में कोई भी वैज्ञानिक उपाय पूर्वानुमान के रूप में उपलब्ध नहीं है, अर्थात आजकल की मॉडर्न साइंस इस बारे में बता ही नहीं सकती, और ना ही विज्ञान किसी दुर्घटना, चोट या मुकदमेबाजी की निश्चित भविष्यवाणी अथवा उपाय बता सकता है। मगर ज्योतिष में इसके लिए योग, रत्न, जप, दान, यज्ञ और स्नान आदि के द्वारा बचा जा सकता है। ऐसे उपाय जिनमें विशेष व्यय नहीं होता, खर्चा नहीं होता और मनुष्य को लाभ प्राप्त हो जाता है, जैसे रत्न धारण करना, उपरत्न धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना तथा यंत्र धारण करना, ये सभी सरल और सुलभ उपाय हैं, जिसे धीरे धीरे आज का विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो हर अगला उठता हुआ कदम एक उपाय ही तो है। बिना उपाय के यह संसार सजीव नहीं हो सकता, फिर तो सब कुछ स्थिर ही रहेगा। तो इसलिए हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जो भी हैरान परेशान व्यक्ति हमारे पास आता है उसको साइकोलॉजिकल तरीके से उन परिस्थितियों से किस प्रकार हम निकल के बाहर आ सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करते हैं और उसको संबल प्राप्त हो, हिम्मत मिले, इसके लिए उपायों का भी पालन करने के लिए उसको आग्रह करते हैं, ताकि वो कठिन समय निकल सके और वो एक नवीन उजाले की तरफ अग्रसर हो सके। तो मित्रों, ये थी आज हमारी एक संक्षिप्त सी चर्चा ऐसे विषय पे जहाँ पर कि ज्योतिष के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उपायों की जब बात आती है तो उसमें उनको कुछ संदेह होता है। तो उसके लिए हमने आज ये प्रयास किया कि हम उपाय क्यों करते हैं, इसकी क्या सार्थकता है। आशा करता हूँ कि मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधुओं को ये संक्षिप्त सी चर्चा लाभदायक सिद्ध होगी और इन्हीं सब डिस्कशन के मद्देनजर वो अपने आने वाले जो भी प्रश्नकर्ता उनके पास आते हैं उनको समाधान दे करके उनके समस्याओं का सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।